नमस्कार, मैं लुकिन कुमार आप सभी का एसकेएल स्टडी 82 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलटी ग्रेड देखेंगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता 2025 में जो वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए हम फिजिक्स का पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज यानी सदिश और अदिश राशियां। क्या जानेंगे? सदिश और अदिश राशियां। इस लेक्चर वन के माध्यम से हम कवर करेंगे। इसमें सदिश और अदिश राशियां, इनके एग्जाम्पल जानेंगे और इन्हें बहुत ही ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। पहले मैं बेसिक उदाहरणों के माध्यम से और इनकी डेफिनेशनों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और वीडियो के एंड में हम एक ट्रिक के माध्यम से सदिश और अदिश राशियों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। ठीक बेटा, अंत तक अवश्य देखें। चलते हैं लेक्चर की ओर। देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है बेटा सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि होती क्या है अब देखेंगे। सदिश राशि में सदिश राशि की डेफिनेशन देखेंगे, उदाहरण देखेंगे और मैंने कुछ अपनी तरफ से उदाहरण बनाए हैं, उन पर भी कुछ गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड में हम सदिश और अदिश राशियों की ट्रिक बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए बेटा, यानी सदिश राशि की डेफिनेशन क्या है। देखें, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, इसकी बेटा परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण को कहते हैं मैग्नीट्यूड, और दिशा, दिशा को कहते हैं बेटा डायरेक्शन, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट है इस डेफिनेशन के अंदर, आप उनको समझने की कोशिश करें। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे इस डेफिनेशन को। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, परिमाण और दिशा। सेकंड पॉइंट आपका ये है दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां क्या कहलाती है बेटा? सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अब समझ लें, सदिश राशियों में हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल में हमने यानी उदाहरण में लिया है वेग। क्या लिया है बेटा? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आज और भी बहुत सारे हैं जो सदिश राशियों में आते हैं। हमने 4-5 ही एग्जांपल लिए हैं। आगे जब ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे तब आपको काफी सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आगे इसका एग्जांपल क्या रहेगा। अब उदाहरण यानी एग्जांपल फर्स्ट में देखेंगे बेटा हम। देखें, एग्जांपल नंबर ये है फर्स्ट। मैंने अपने ऊपर ही लेकर उदाहरण बनाए हैं। ठीक है, तो आप उनको देखें। जैसे मैं 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी जो दूरी हमने ले ली वो कितनी ले ली? 5 किलोमीटर। मैं किधर चला मान लेता हूं, इधर उत्तर है। दिशा क्लियर कर दी, उत्तर की ओर चला, तो यह एक सदिश राशि है। तो यह एक कैसी है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें देखें दूरी हमारी फिक्स है, कितनी? 5 किलोमीटर, यानी ये हो गया परिमाण। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है उत्तर दिशा, तो यहां पर होगी बेटा दिशा। ठीक है, अब दोनों ही चीज इसमें आ गई। देखें क्या क्या आ गया, परिमाण आ गया और क्या आ गया बेटा? दिशा। दोनों ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस एग्जांपल में परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई। जब दोनों चीज आ गई तो ये हमारी अब कौन सी राशि है? अब देखें, क्योंकि दूरी के साथ साथ दिशा भी बताई गई है। इस एग्जांपल में देखेंगे 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी इसमें पहले आ गई दिशा, कितनी? उत्तर की ओर दिशा दी गई है।
तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें यानी परिमाण भी आ गया 5 किलोमीटर और दिशा भी आ गई उत्तर। अब ये कैसी है? सदिश राशि है, क्योंकि दूरी के साथ साथ दिशा भी बताई गई है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको साथ ही साथ नोट करते चलें। ठीक है, देखें एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या कहा है? सेकंड एग्जाम्पल नंबर में जब आप कहते हैं कि कार 10 मीटर प्रति सेकंड की गति, यानी जो कार हमने एक ले ली है, आप सभी जब कहेंगे कि कार 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उत्तर की ओर जा रही है। कितने पर बेटा? 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उत्तर की ओर। या अब देखें, ये हो गया आपका परिमाण। परिमाण और किधर जा रही है बेटा? उत्तर की ओर। जो गति कर रही है वो किधर कर रही है? उत्तर की ओर। तो ये होगी दिशा। दिशा उत्तर की ओर कौन सी है? उत्तर की ओर। ठीक है, दिशा जा रही है। तो यहां 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है? परिमाण है। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है? परिमाण है। और उत्तर दिशा है। और दिशा कैसी दी गई है बेटा? उत्तर दिशा है। इसलिए यह वेग, यहां पे क्या लिया गया? वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें देखो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या दिया गया है? परिमाण दिया गया है। और दिशा कैसी दी गई है बेटा? उत्तर दिशा दी गई है। ठीक है, ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन एग्जाम्पलों को नोट कर लीजिए। एग्जाम्पलों के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप। वीडियो के एंड में ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। अब देखते हैं बेटा, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या कह सकते हैं ज्ञात करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। ओनली और परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे 10 किलोग्राम या 10 मीटर। ठीक है, ऐसे। ठीक, दिशा की नहीं होती इसमें। किसकी आवश्यकता नहीं होती बेटा? दिशा की। या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा नहीं दी होगी, ओनली परिमाण दिया हुआ होगा। अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, यानी 5 kg कह सकते हैं। आयतन को मीटर क्यूब में। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। चाल, चाल को भी किसमें? मीटर में। कार्य, समय, समय को जूल में। अब यहां पर 5 दिया होगा, कहीं पर 4 दिया होगा, कहीं पर 2 दिया होगा। इस प्रकार ये सभी कैसी राशियां हैं बेटा? अदिश राशियां हैं। कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनके अदिश राशियों के उदाहरण देखेंगे जो हमने बनाए हुए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। द्रव्यमान, मास यानी m, या कैपिटल ले सकते हैं। कितना है? 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो 10 किलोग्राम परिमाण है। ये क्या है? ओनली परिमाण है और कोई दिशा नहीं है। इसमें देखें, दिशा कोई नहीं बताई गई कि हमें
पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है। वेग और चाल होती तो दिशा अभी फिक्स हो जाती, ठीक है। और यहाँ पर ओनली ऑन द्रव्यमान दिया गया है कितना, वो भी 10 किलोग्राम, कितना 10 किलोग्राम, और कोई दिशा नहीं है। यह द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड उदाहरण। सेकंड उदाहरण में कह रहा है बेटा, यदि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना बेटा, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यानी कैसे चल रही है बेटा, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो यहां केवल परिमाण है, यहां केवल ओनली और परिमाण है, दिशा नहीं है। दिशा क्यों नहीं है, बस ये कह दिया गया है एग्जांपल में कि कार जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इसमें दिशा नहीं बताई गई कि पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो यह केवल खाली क्या है, ये परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। इसलिए यह चाल एक अदिश राशि है। इसलिए चाल कैसी कैटेगरी में रखी गई है, अदिश राशि में रखी गई है। कैसी राशि में, अदिश राशि में। अब चलते बेटा आगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे। अब बेटा ट्रिक के माध्यम से, जो मैंने वीडियो के अंत में बताया था कि आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे अदिश और सदिश राशि। अदिश और सदिश राशि जो होती है उनको आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो ट्रिक को अभी समझ लें, ट्रिक को अभी समझ लें, ठीक है। देखें बेटा क्या होता है ट्रिक के माध्यम से, व और व, इसका ध्यान रखें, व और व जब दोनों बराबर हैं और फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हैं, तब होगी सदिश राशि। तब क्या होगी बेटा, सदिश राशि होगी। ब और व इज नॉट इक्वल है, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर पर नहीं है, तब वो होगी अदिश राशि। और कहीं कहीं अपवाद भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं कहीं इस जो हमने ट्रिक बनाई है उसका अपवाद मिलेगा, मगर 1 2 की जगह 3 या 4 पर भी मिल जाए फिर भी अदिश राशि होगी। रखा अदिश राशि की कैटेगरी में जाएगा, मगर जो ये ट्रिक है इस ट्रिक का क्या करेगा बेटा, वो अपवाद करेगा। तो आप लोग और समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेटा आगे, देखें। अब हमने लिए सदिश राशियां। कैसी राशियां ली हैं, पहले सदिश लिए, यानी वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग। अब समझेंगे ट्रिक क्या थी बेटा, ब कोमा व, ब कोमा व बराबर था सदिश सॉरी देखते हैं क्या था, सदिश राशियां, यानी ये क्या थी, सदिश राशियां थी, ठीक है। अब देखेंगे वेग नंबर फर्स्ट पर दिया है, वेग आपका, वेग में व कितने नंबर पर है बेटा, फर्स्ट ही नंबर पर है। जब मैंने बता दिया था फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आएगा तो वो किस राशि में आएगा, सदिश राशि में आएगा। किसमें, सदिश राशि में आएगा, ठीक है। अब यहां पर वो पहले ही है तो ये क्या है, वेग, सदिश राशि है, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण में कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर। तो ये भी कैसी है आपकी बेटा, सदिश राशि है, ये भी कैसी है आपकी, सदिश राशि है। उसके बाद नंबर 3 देखेंगे बल। बल में देखेंगे फर्स्ट नंबर पर ही है, बल में किस पर है, फर्स्ट नंबर पर। तो जो फोर्स है वो भी कैसा है बेटा, सदिश राशि है। उसके बाद नीचे आ जाएं, विस्थापन, विस्थापन में भी फर्स्ट नंबर पर ही है, ठीक है। तो विस्थापन भी कैसी है,
सदिश राशि है। विस्थापन भी कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। उसके बाद नंबर 5 देखेंगे संवेग। क्या देखेंगे? संवेग। संवेग में कितने नंबर पर है? दूसरे पर। अब ये कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है। और नंबर 6 पर देखेंगे आवेग। आवेग की भी क्या है? सदिश राशि है। आवेग की क्या है? सदिश राशि है। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। और यहां एक और चीज बता दूं मैं बेटा, भार। क्या है बेटा? भार। यहां पर भार नहीं दिया गया आपको। भार भी किसकी कैटेगरी में आता है? जो भार आपका आता है वो भी सदिश राशि में आता है। नंबर 7 में नोट कर सकते हैं भार। भार किस में आता है बेटा? सदिश राशियों में ही आता है। भार किस में आता है? सदिश राशियों में ही आता है। अब देखेंगे बेटा आगे, देखते हैं आगे अदिश राशियां। अब अदिश राशियों में क्या क्या लिया गया है और रूल क्या था अदिश राशियों के लिए? देखेंगे ब, व। जब इज नॉट इक्वल हो तो वो कैसी कहलाएंगी? अदिश कहलाएंगी। कैसी राशियां कहलाएंगी? अदिश। कैसी कहलाएंगी? अदिश। पहले था सदिश, अब होगी अदिश। ठीक है। अब देखें, और यहां पर फर्स्ट और सेकंड वाला रूल अगर इससे अलग है तब ये कहलाएंगी। ठीक है, ये रूल यहां लागू नहीं होगा। अब इसमें कुछ हमें इस रूल के क्या है? अपवाद देखने को मिलेंगे। कुछ इन 12-13 पॉइंटों में कुछ अपवाद देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो वो देखते हैं बेटा क्या है। पहला है आयतन। आपका क्या है? आयतन। आयतन में न तो ब है न व है, तो आयतन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। आयतन कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद आगे देखेंगे बेटा कार्य। नंबर 2 पर कार्य। कार्य में भी न तो ब है और न व है। ठीक है, तो कार्य भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। अब समय देखें, ना तो समय में भी ब और व का यूज है, तो ये कैसी है? सदिश राशि है। आप इस चीज का ध्यान रखें, ब और व का, तभी ट्रिक काम करेगी, अन्यथा ट्रिक काम नहीं करेगी। और इस ट्रिक के कुछ अपवाद भी हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा परिमाण। क्या आ जाता है? परिमाण। अब परिमाण में भी न तो ब है न व है, तो ये भी कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। उसके बाद चलते हैं आगे, घनत्व। अब देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ नंबर पर वो आ रहा है ब, ये पॉइंट आ रहा है ब, और वो भी कैसा है? इज नॉट है, यानी 1 और 2 पर नहीं है। किस पर है? फोर्थ पर है। तो ये क्या है? इसका अपवाद है। रूल का क्या है बेटा? जो हमने ट्रिक बताई है उसका ये अपवाद है। ये उसका क्या है बेटा? अपवाद है। ठीक है, मगर ये राशि कैसी है? राशि सदिश राशि ही है, मगर जो हमारी ट्रिक है, जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक का क्या है? ये अपवाद है बस। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं चाल। चाल में ब और व किसी का यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट कह देंगे सदिश है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब द्रव्यमान। द्रव्यमान में देखें वो यहां आ रहा है, ये किस में आएगा बेटा? हमारे अपवाद में आ जाएगा। द्रव्यमान भी इस रूल के किस में आएगा? अपवाद में आएगा। जिनमें ब व 2 शब्द के बाद मिल जाएगा, वो सभी किस में आ जाएंगे? हमारे अपवाद में आ जाएंगे। और रहेंगे ये क्या? सदिश राशियां ही रहेंगे। उसके बाद आता है बेटा 8 नंबर पर ताप। क्या आता है? ताप यानी हीट। ये इसमें वह कोई भी नहीं है, सीधी सीधी है, अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा भी क्या है बेटा? सदिश राशि है आपकी।
उसके बाद दूरी, दूरी भी आपकी कैसी है, सदिश राशि है। विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा, यहां देखिए ब, विद्युत धारा में ब मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आएगा, अपवाद में आएगा। विद्युत धारा भी किस में आएगी बेटा, अपवाद में आएगा। यानी दाब, दाब भी आपका किस में आएगा, अपवाद में आएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पर ही मिल रहा है यहां पर, ठीक है। मात्रा, क्वांटिटी, ये किस में आएगा, ये सदिश में आएगा। ये देखो अपवाद है बस, किसके हैं, तो सभी अदिश ही, अदिश राशियां ही है, मगर जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक के क्या है, ये अपवाद हैं, ठीक है। उस ट्रिक के क्या है, बस ये अपवाद हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो 11th क्लास, और जो आपने देखा होगा 11th क्लास और 9th क्लास से इसकी शुरुआत हो जाती है, और जो अभी अभी यूपी में वैकेंसी निकली हुई है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, इनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ न कुछ आपको परीक्षा में देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।